हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर लर्नर्स, आज हम सीखेंगे बहुपद के शून्यंक। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 10 वीडियो बनाए और हमने नंबर से हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अब आज पढ़ेंगे बहुपद के शून्यंक। तो डियर स्टूडेंट, आप को ये वीडियो देखने के बाद में 100% आपको क्या ये शून्यंक समझ में आएंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहली बात, आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है आपको, ठीक है। समझने की कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करनी है। अब देखिए, हमारे पास में बहुपद को हमने पहले डिटेल में से फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बहुपद के, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, मैं कुछ बहुपद लिख रहा हूँ, जैसे पी एक्स इक्वल टू हमारे पास में है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ये हमारे पास में बहुपद, इसको हम p से डिनोट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर x है, ठीक है, और x की वैल्यू में अगर 1 पुट करता हूँ तो देखिए x इक्वल टू में 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट किया मैंने, तो सभी जगह 1 पुट करूँगा, यहाँ पर 1 पुट करूँगा, यहाँ पर 1 पुट करूँगा और यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में 2 माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से माइनस 2। यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा प्लस के 1, ओके, प्लस के 1। तो 1 पुट करने पर हमारे पास में 1 आया। ये आपको समझ में आई बात। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं, बहुपद है हमारे पास में ये, इसमें 2 पुट करते हैं। 2 x के जगह हम 2 पुट करेंगे, पावर 3 है यहाँ पर, माइनस 3 इंटू x की जगह 2 पुट करेंगे, पावर यहाँ पर 2 है, प्लस का चिन्ह, माइनस 2, ओके। हमने x के स्थान पर हमने क्या पुट किया है, 2। यहाँ से सोल्व करेंगे 2, यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, माइनस 3, और यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पर कितना होता है, 8, माइनस 2, ओके। यहाँ से 16, 2 8 से 16, ओके। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 12 है, प्लस 8 माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 8 प्लस 8, ये प्लस के 8 है और प्लस के 16 है, तो टोटल 8 करेंगे तो यहाँ पर 24 होता है, ओके। और यहाँ से माइनस का 12 है और माइनस का 2 माइनस का 14 हो जाए। यहाँ से 24 में से 14 माइनस का 10 आंसर आए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये हम बहुपद था हमारे पास में, हमने x पुट किया तो हमारे पास में 1 आया, और 2 पुट किया तो हमारे पास में 10 आया। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। अब मैं अगेन अन्य बहुपद लेता हूँ। अब मैं बहुपद लेता हूँ, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू मैंने बहुपद लिया है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 है। अब देखिए हमारे पास में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि x के स्थान पर -1/2 पुट करता हूँ। तो x के स्थान पर हमने -1/2 पुट करता हूँ, और यहाँ से हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो हम करते हैं आगे। 13 माइनस 2 प्लस 17 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस 12 है। मैंने x के स्थान पर क्या पुट किया है, -1/2। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या होगा, 2, ये वाला 2 यहाँ पर। अब देखिए माइनस अंदर पावर 3 है, ओड पावर है तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, ओके। और 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आता है,
2 की पावर 3 पर 8 आता है। ओके 13 माइनस है अंदर और ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 प्लस 17 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो माइनस का 17/2 और यहाँ पर +12 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में मैं क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप। यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2/8 यानी 1/4 हो जाएगा और माइनस का साइन है तो माइनस का 1/4। यहाँ पर पहले ही माइनस का आगे है साइन तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये माइनस का साइन है 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो 13 और /4 हो जाएगा, ये 4 है ना इसके नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखिए माइनस का साइन है, माइनस का 17/2 और +12 है। अब देखिए क्या करना है, या तो आप इन तीनों का लघुत्तम ले लें या फिर इन चारों का ले लें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक ही बात है, मैं तीनों का लूँगा पहले फिर बाद में 12 को सम्मिलित करके इसका भी लघुत्तम ले लूँगा। देखिए लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में लघुत्तम आएगा नीचे वो 4 आएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी एलसीएम। 4 का 4 में डिवाइड दूंगा तो -1, इतना आप जानते ही होंगे। और यहाँ से 4 का 4 में दूंगा तो 1 टाइम 1 को 13 से मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 का 4 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम जाता है, 2 टाइम को फिर हमारे पास में 17 से गुणा करेंगे माइनस का 34 + 12। यहाँ से माइनस का अब ये कितना हो गया 34 और 3 37, 37 और 10 47, 47 और 1 48/4। यहाँ पर हो गया माइनस के 48/4 प्लस का 12। तो काटेंगे तो 1 टाइम 4 से 4 और यहाँ पर 2 टाइम प्लस यहाँ पर 12। अब देखिए यहाँ पर 12 प्लस के माइनस के यहाँ पर 0 आ गया। तो मैं इससे क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको इससे ये समझा रहा हूँ कि हमें देखो अब ये बहुपद है और बहुपद में हमने पुट किया है -1/2, तो इसका मतलब -1/2 पुट करने से हमारे पास में बहुपद की वैल्यू, जो बहुपद हमारे पास में ये है p -1/2 ये चल रहा है इस साइड में। ओके तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। कब आई, जब -1/2 पुट करने पर 0 वैल्यू आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह मान जिससे बहुपद की वैल्यू 0 आ जाए, ये हमारे पास में बहुपद था और इसकी वैल्यू 0 आ गई। कब आई, जब x बराबर -1/2 पुट किया तब 0 आई। ठीक है, तो यानी बहुपद की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी x का मान, वह मान जिस पर बहुपद की वैल्यू आ जाती है वही बहुपद का शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में बहुपद, जो हमारे पास में बहुपद है px 2x³ 3x² +17 x + 12 है। इस बहुपद की वैल्यू 0 कब आई, जब हम x = -1/2 पुट किए तब हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 आई है। अब देखिए हमारे पास में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते, कोई बहुपद आपको पास, जैसे हमारे पास में ये बहुपद दे दिया px = हमारे पास में है x³ -6x² + 11x - 6 और आपको ये कहे कि इसके शून्यांक बताओ, इसके शून्यांक बताओ। तो कैसे बताओगे, सिंपल है, यानी इस बहुपद में ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसकी वैल्यू 0 कर दे।
अब कौन सी वैल्यू आएगी वो, अब ऐसे एक एक वैल्यू पुट करके तो हम देख नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। यानी अब ये बहुपद 0 कब आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए हमारे पास में सबसे पीछे देखिए जो अचर पद है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर अचर पद 6 है, तो यहाँ से हमारे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6, मैंने 11 को इस प्रकार लिखा है 5x प्लस 6x, 11x हो गया। और यहाँ पर अचर पद 6 है, 6 है, इसलिए हमारे पास में इसको 6x बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए लास्ट इधर कितना है 5x, तो हम इस एक्स स्क्वायर को 5x स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर करेंगे, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 6x स्क्वायर होता है। ये 5x स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि हमारे पास में आगे क्या था 5x था प्लस 6x माइनस 6। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर x और एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर -1। माइनस 5x कॉमन लेंगे तो माइनस 5x कॉमन लेंगे तो x, और माइनस बाहर था तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 6 कॉमन लेंगे ओनली, तो 6 कॉमन लिया तो x, 6 कॉमन आ गया तो -1, -1 x -1 x -1 x -1 इधर है, तो x -1 मैं बाहर निकालूंगा। फिर बाहर निकल गया, सब में से कॉमन निकल गया, तो फिर हमारे पास में बचा क्या है, एक्स स्क्वायर बचा है माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए अब इसको भी हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वही पैटर्न लगाएंगे। पीछे 6 है, लेकिन अब 6 कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो 5x ही है, 5x ही है। तो इसके देखो दो तरीके हैं, दो तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं माइनस का 6x, और एक हम इसको देखो किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणन, यानी इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो माइनस का 5x हो गया और यहाँ पर कॉमन भी आ सकता है इसमें से 3, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, x कितना कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास में बच जाएगा यहाँ पर x -2, और यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x -2 बच जाएगा। कॉमन आप कर ही सकते हो, यहाँ से x -1। अब इसमें देखो आप, इसमें हमारे पास में x -2 है, इसको कॉमन लूँगा मैं, x -2 और x -2 कॉमन लिया तो x -3 बचा, ठीक है, x -3। अब देखिए बराबर इसके क्या चल रहा है, 0 बराबर 0। शून्यांक कब होता है, जब 0 हो जाता है, यानी बहुपद ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब 0 हो गया, तो हमारे पास में x -1 x -2 और x -3 हमारे पास में बचे हैं। क्या क्या बचे हैं, x -1 x -2 और x -3, x -3 बराबर 0 है, यानी यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सबके बराबर 0, यानी x -1 बराबर भी 0 है, यानी यहाँ से x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू पुट करेंगे तभी 0 आ रहा है, x -2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, और x -3 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। तो जो हमने बहुपद लिखा था px बराबर x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के शून्यांक हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 1 2 3, यानी ये वैल्यू 1 2 3 है। इनको अगर इस बहुपद में रखते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। देखिए रख के चेक करते हैं, यहाँ पर 1 पुट, यहाँ पर 6,
देखिए -6 और -6 -12 और 11 और 1 12 होता है, यानी एक तो +12 एक -12, यानी 0 आ गया, बहुपद 0 के बराबर आ गया, यानी p बराबर 1 पर हमारे, यानी x बराबर 1 पर हमारे पास में एक 0 आ जाता है, इसलिए एक इस बहुपद का शून्यंक है। 2 रखे देखते, 2 रखेंगे इसमें 8 होता है, -6 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 22 और 8 होता है हमारे पास में 30, माइनस का 24 और माइनस का 6 तो माइनस का 30, तो ये भी 0, यानी बहुपद की वैल्यू 0 आ गई, यानी x बराबर 2 भी बहुपद का एक शून्यंक हो गया। अब देखिए हमारे पास में जो 3 की वैल्यू चेक करते हैं हम, 3 करते हैं 3 तो 27 हो जाता है, यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू 9 हो जाता है, प्लस 33 हो जाता है, -6। 33 और 27 कितना होता है, 7 ऐड करेंगे 40, यानी 60 हो गया। ओके, और ये कितना होता है 54, माइनस का 54 और माइनस का 6 60 होता है, तो ये बहुपद 0 हो गया, यानी इस बहुपद के शून्यंक हमारे पास में कितने आए, 1 2 3 शून्यंक है, यानी इन तीनों को रखने पर बहुपद हमारे पास में 0 हो रहा है। तो बहुपद 0 हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यही इसके शून्यंक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लो। अगर शून्यंक बोले, शून्यंक क्या होंगे या मूल क्या होंगे, तो दोनों बात एक ही है, शून्यंक और मूल क्या होंगे दोनों बात एक ही है। ओके, अब आगे देखते हैं हम, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम ज़रूर देखेंगे। अब हमारे पास में ये अब बहुपद है, ये हमारे पास में px बराबर 7 अचर बहुपद है। अचर बहुपद का शून्यंक क्या होगा, तो देखिए इसमें कौन सी संख्या रखेगी 7 0 जाए, तो हमारे पास में जो पॉइंट आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, जो अचर बहुपद है ना, अचर बहुपद का शून्यंक नहीं होता है। ओके, अचर बहुपद का शून्यंक नहीं होता, एक पॉइंट याद करने के लिए है। अब देखिए एक लाइन और हमारे पास में, दूसरा पॉइंट है कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या आप जानते हो, अगर आप वास्तविक संख्या नहीं जानते हो तो शुरू से सीरीज देखना, उसमें संख्याएं पढ़ाई हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए। तो वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यंक होता है। ये आपको समझ में आई बात। मैंने बहुपद के 8 से 10 प्रकार बताए थे, जिसमें मैंने ये भी बताया था शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद मैंने बताया था ये होता है, ठीक है। शून्य बहुपद ये होता है, जैसे ये बहुपद अचर था, जैसे px की वैल्यू बराबर कोई अक्ष के टर्म में थी, यानी px के बराबर वाली चीज़ बहुपद होती है, ठीक है। तो ये बहुपद है शून्य बहुपद। अब इसका शून्यंक क्या होगा, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कोई सी भी संख्या आ जाए इससे मल्टीप्लाई करो, वो शून्य शून्य बनेगी वो, तो यानी प्रत्येक यानी वास्तविक संख्या है ना, शून्य बहुपद का शून्यंक होती है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आप 2-3 पॉइंट और देखते हैं हम, तो हम पाते हैं कि बहुपद का शून्यंक शून्य होना आवश्यक नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि बहुपद का शून्यंक शून्य ही हो। यानी अभी उदाहरण बताया था मैंने कि शून्यंक 1 2 3 निकले हैं हमारे पास में। पॉइंट नंबर 3 है कि बहुपद का शून्य होना शून्य ही हो
शून्य ही होना आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि शून्य ही बहुपद का शून्यंक हो, और भी संख्याएं बहुपद का शून्यंक हो सकती है। जैसे लास्ट वाले हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास में बहुपद के 3 शून्यंक निकले थे जो कि शून्य नहीं है। बहुपद का एक शून्यंक शून्य भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुपद का शून्यंक है ना, कई कई बहुपद इस प्रकार के आते हैं कि जिसमें जीरो पुट करने पर जीरो मिल जाता है। तो यानी बहुपद का शून्यंक जीरो, बहुपद का शून्यंक जीरो भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास में px बराबर ऐसे कि आप अक्स, तो अक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो अपने आप ही जीरो बहुपद हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा पॉइंट, वो पॉइंट इस प्रकार रहेगा कि जो हमारे पास में रेखिक बहुपद है ना, रेखिक बहुपद अगर आपको नहीं पता है तो हमने इसके पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें सभी प्रकार के बहुपद कवर करवाए थे। तो रेखिक बहुपद केवल एक शून्यंक होता है। यानी उदाहरण जैसे कि ये रेखिक बहुपद होता है ना, और बहुपद का शून्यंक कब निकालते थे, जो जीरो के बराबर पुट करके निकालते। तो यहाँ से जो हमारे पास में b उधर हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी ना, क्योंकि px इसमें तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं px में, ठीक है। ये px बराबर है ये वाला, तो इसका केवल एक ही बहुपद आएगा, एक ही शून्यंक आएगा, ठीक है। रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यंक होता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो एक बहुपद के एक से अधिक शून्यंक हो सकते हैं। मैंने बताया था, जैसे अभी पिछला उदाहरण था हमारे पास में, यानी अधिक शून्यंक हो सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई एक बहुपद है जिसके एक से अधिक शून्यंक हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल बताया था, उसमें 1, 2 और 3 शून्यंक निकले थे किसी एक ही बहुपद के। अब डियर लर्नर्स, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं, अबाउट सेक्शन में आपको एक एरेटाई का लिंक मिला हुआ लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।